ذرا बात करते हैं राणा साहब से। राणा साहब, ये जो फिनोमेना है, एक मरतबा फिर जो लहर उठी है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ तजिया निगार हैं जिनमें आप भी शामिल हैं, कि इसकी वजह शायद ये है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, अप्रैल से पहले जो मुल्क में हुकूमत कर रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, अगर वो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात ना करती और मुज़ाकरात के नतीजे में बहुत से लोग पाकिस्तान में ना आते जेलों से रिहा होकर, तो शायद ये फिनोमेना जो है दहशत गर्दी का, ये लहर है, एक मरतबा फिर सर ना उठा पाती। तो आप समझते हैं कि ये एक मेजर रीज़न है इस नई लहर की? हाँ, बड़ी वजूहात में से एक है। और इसका ये नहीं है कि सिर्फ ये तजिए के ऊपर मबनी है या कुछ इतलात के ऊपर मबनी है, बल्कि ऑफिशियली एक्नॉलेज किया गया था। आपको याद होगा जब नेक्टा की मीटिंग हुई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, तो उसमें जो फाइंडिंग दी कि दहशतगर्दी की बढ़ने की वजूहात क्या है, तो उसमें वाज़ेह तौर के ऊपर सबूतों के साथ बताया गया कि जिस वक्त ये मुज़ाकरात हो रहे थे, तो तब टीटीपी के लोगों को आने की इजाज़त दी गई केपी के अंदर। तो उसी वक्त उन्होंने अपने आप को रीग्रुप किया, रीस्ट्रक्चर किया। उससे पहले और बड़े फैक्टर हैं। मेरा दूसरा बड़ा फैक्टर तालिबान के खुद जो है टेक ओवर है अफगानिस्तान का, उससे इनके हौसले बुलंद हुए। और ये सलामती कौंसिल का जो कमेटी का जो इजलास था, इस हवाले से बड़ा अहम था कि जो पॉलिसी, जो एंथुसियाज्म था अफगानिस्तान को लेके तालिबान के आने के बाद, उसको रिव्यू किया गया है और एक बड़ा वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अब ये मसला बायलैटरली इसको हल किया जाएगा, तालिबान के साथ अब तय किया जाएगा। अब किसी भी दहशतगर्द ग्रुप के साथ बातचीत नहीं आमिर की साहब, ये जाएगी। जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने कुछ रोज पहले एक इंटरव्यू भी दिया है, जहां तक मुझे याद पड़ता है, तो वो कह रहे थे कि हमने ये फैसला किया था कि 10,000 लोगों को जो है एमएसटी दी जाए, या उनको यहाँ लाया जाए और यहाँ लाके बसाया जाए, जो जिनका ताल्लुक टीटीपी से था। तो आप समझते हैं कि इतनी ही तादाद आई, या फिर दरमियान में जो चूंकि वो उनकी हुकूमत नहीं रही तो लोग कम आए होंगे, ज्यादा लोग नहीं आ पाए पाकिस्तान में? देखिए, तादाद तो ये दावे तो कर रहे हैं, लेकिन इतनी तादाद आती तो पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत ही मखदूश इस वक्त होती। और ये नंबर भी जो है, पता नहीं ये किस तरीके से काउंट करते हैं, क्या जराए होते हैं। इतना जो नंबर जो है टीटीपी के अपने फाइटर्स का नहीं है, जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। 10,000 कैसे आ सकते थे? लेकिन उनकी जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है, उसको कभी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दहशतगर्द ग्रुप की जो सबसे बड़ी कुव्वत जो होती है, उसका ह्यूमन रिसोर्स और ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स है। वो 5 लोग हों, 10 लोग हों या 500 हो, जैसे तादाद बढ़ती जाएगी उनकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। और ये मेरा ख्याल है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फैक्चुअली चीजों को देखा जाए। तो उसमें मेरा ख्याल बहुत सारी कमजोरियां थी पिछली हुकूमत की सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर। और बहुत ही, चूंकि पिछली हुकूमत के बिल्कुल आखिरी 6 महीने के अंदर ये चैलेंज उभर के सामने आया। उससे पहले पूरी पॉलिसी जो है हमारे जो आर्किटेक्चर है सिक्योरिटी पॉलिसी के, वही उसको रन कर रहे थे। और मेरा नहीं ख्याल कि इनको बहुत ज्यादा फिर उसके बाद भी इन्होंने सीरियस